नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पिछली वीडियो में 4.1 प्रश्नावली कि कुछ क्वेश्चन शेष रह गए थे, ठीक है। शेष क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 तक तो पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 रह गया था। शेष क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहना है, 3 अंकों की एक संख्या है हमारे पास। 3 अंकों की संख्या क्या है, उसके अंकों के योग अंक है हमारे पास 2, 4 और 22। ये 3 का एक गुणज है, इसका मतलब इसमें 3 का पूरा भाग चला जाता है, यानी ये संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। तो 22 के क्या क्या मान हो सकते हैं। तो देखिए 3 का भाजकता का नियम क्या है, 3 की भाजकता का नियम, उसमें डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप देख लो एक बार। संख्या के अंकों के योग में, संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा भाग चला जाता है। तो वह मूल संख्या 3 से विभाजित होगी। बात समझ में आ गई होगी। किसी संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग चला जाता है तो वह मूल संख्या, जो संख्या है मूल संख्या अपनी, वो भी क्या होगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। आगे देखिए, अंकों का योग करने पर, अंकों का योग क्या हो जाएगा हमारे पास, 2, 4 और y। इन अंकों का योग क्या हो गया, 6 प्लस y, ठीक है। 6 प्लस y हो गया अंकों का योग। अब क्या करना, हमको y के मान निकालने, यानी अंकों का योग क्या क्या हो सकता है। देखिए मैंने क्या कहा, अंकों का योग हमारे पास 6 प्लस y बराबर क्या रखेंगे यहाँ पे, मैंने क्या यहाँ जो संख्या है वो या उससे आगे वाली संख्या जिसमें 3 का भाग चला जाता है। 9 होता तो 9 का भाग चला जाए, 6 में 3 का भाग चला जाएगा तो 6 लिखना, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 6, ये 6 प्लस का उधर जाएगा, पक्षांतर होगा, माइनस का हो जाएगा, 6 में से 6 क्या हो जाएगा, y बराबर 0। y का मान क्या आ गया, 0। दोबारा देखो, 6 प्लस y बराबर, अब 6 लिख दिया, 6 के बाद क्या लिखना, 9। 9 क्यों लिखा, क्योंकि 3 के बाद 3 का भाग 6 के बाद 9 में जाता है। तो पहले 6 अंकों का योग मान लिया, अब 9 अंकों का योग मान लिया, तो क्या हो जाएगा, y बराबर 9, ये 6 उधर जाएगा तो माइनस का हो गया, तो y बराबर क्या आ गया, 3। एक मान ही आ गया हमारे पास। नेक्स्ट देखिए, 9 के बाद क्या आएगा, जो 3 का भाग चला जाए उसमें 12, 6 प्लस y बराबर 12, तो y बराबर 12 माइनस 6, तो y बराबर 6। एक मान ही आ गया, 3 मान आ गया हमारे पास। नेक्स्ट देखिए, 6 प्लस y बराबर, इसके बाद क्या रखना, या 12 रखा, 12 के बाद 15 रखना, क्योंकि 12 के बाद 15 में 3 का भाग चला जाता है, तो क्या रखना, 15। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 15 माइनस 6, तो y बराबर क्या आ गया, 9। y बराबर क्या आ गया, 9, ठीक है। फिर देखो 6 प्लस y बराबर क्या रखना, 18, क्योंकि 15 के बाद 18 आता है मान, तो y बराबर 18 माइनस 6, तो y बराबर क्या आ गया, 12। ये नहीं हो सकता, y का मान ये नहीं हो सकता। y का मान ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो अंकों की संख्या कितनी हमारे पास, 3 अंकों की संख्या है। y के स्थान पर एक 0 लिख लेंगे तो 240 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। बिल्कुल यहां तक बात सही है। 3 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 243 3 अंकों की संख्या बन रही है। y के स्थान पर 6 मान हो सकता है, क्योंकि 246 हो सकता है, 2 अंकों की है। y बराबर 9 लिखेंगे तो 249 हो जाएगा, इसका मतलब मान हो सकता है। y बराबर 12 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 12 संख्या है हमारे पास, यहाँ समझा देता हूँ मैं आपको, देखो एक बार, 2 4 22 के स्थान पर अगर हम 12 मान लें तो 2 4 22 का मान हो गया 12। कितने अंकों की संख्या हो गई, ये 4 अंकों की संख्या। और उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, 3 अंकों की संख्या तक सीमित रहना चाहिए, 3 अंकों की संख्या तक ही सीमित रहना चाहिए। तो y के मान क्या क्या हो सकते हैं, तो अतः y का मान 0 3 6 और 9 हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारे पास कंप्लीट, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए, 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, यहाँ भाजकता के नियम की बात कर रहा है, ठीक है, भाजकता के नियम की बात कर रहा है। तो क्या कह रहा है कि निम्न संख्याओं की, निम्न संख्या यानी क्वेश्चन दे रखे 3 हमको इन संख्याओं की, तीन की भाजकता की जांच करनी, 9 की भाजकता की जांच करनी, 11 की भाजकता की जांच करनी। पहले क्वेश्चन में तीनों की भाजकता की जांच करनी, दूसरे में भी तीनों की भाजकता की जांच करनी, तीसरे में भी तीनों की भाजकता की जांच करनी। तो सबसे पहले हम 3 की भाजकता के नियम की बात करेंगे। 3 का नियम, 3 का नियम, 3 का नियम क्या होता है, अंकों संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग चला जाए तो 3 से विभाजित हो जाती है संख्या। ये बार बार लिखाने की आवश्यकता नहीं, आपने पहले लिख लिया होगा। 3 का नियम है भाजकता का, जिस संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग चला जाए तो यह क्या लिखना, 294 अंक संख्या के अंकों का योग करने पर, अब योग करेंगे क्या हो जाएगा, 2 + 9 + 4। यहाँ तक बात समझ में आ गई। 9 योग क्या आ गया इसका, 15। इनका योग किया तो क्या आ गया, 15। इसका मतलब 15 3 लिखना, 15 3 से विभाजित है, इसलिए 294 भी 3 से विभाजित होगी। हो गया नियम 4 का नियम, सॉरी 9 का नियम। 9 का नियम क्या है, संख्या के अंकों के योग में अगर 9 का भाग चला जाए तो 9 से विभाजित हो जाएगी। ये आप लिख लेना, मैं दोबारा बोल देता हूं, किसी संख्या के अंकों के योग में अगर 9 का भाग चला जाए तो वह संख्या 9 से पूरी बार विभाजित हो जाती है। 9 का नियम क्या है, वही इसी 294 में चेक करना, अंकों का योग करने पर अंकों का योग क्या आया, अंकों का योग आया हमारे पास, पहले भी आ गया था हमारे पास 15, ये लिखना 15, अंकों का योग क्या आ गया 15। दोबारा भी लिख सकते हैं, 2 + 9 + 4 = 15। 15 9 से विभाजित नहीं है, 9 का बाद 15 में नहीं जाता, तो 294 भी तो नहीं है, इसलिए 294 भी 9 से विभाजित नहीं होगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक। ये 294 में 3 की भाजकता की जांच कर ली और 9 के भाजकता की जांच कर ली। अब इसी 294 में किसकी भाजकता की जांच करनी है हमको, 9 के भाजकता की जांच करनी। देखिए क्या हो जाएगा, 11 की भाजकता के नियम देखिए, संख्या वही 294 में हमारे पास, पर भाजकता के नियम देख लेंगे एक बार। 11 का नियम ध्यान सुनना, मोस्ट है ये, थोड़ा सा टिपिक करता है। संख्या के क्या लिखना, यहाँ पे मैं लिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखना, संख्या के सम एवं विषम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर यदि 0 या 11 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 11 से विभाजित होगी। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। किसका नियम है ये, 11 का नियम है। यहां सबसे महत्वपूर्ण चीज है सम और विषम। ये सम अंक और विषम अंक नहीं है, ये इसको सम अंक संख्या विषम संख्या ऐसे नहीं देखना,
मैं बताऊंगा तो पता लगेगा। ये सम और विषम स्थान है, ये कौन सा अंक सम स्थान पर है, कौन सा अंक विषम स्थान पर है, वो मैं बताऊंगा तो पता लगेगा आपको भी। यहां तक बात समझ में आ गई, लिख लिया होगा, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट देखिए, संख्या क्या है हमारे पास, 294। 294, ठीक है। इधर से दाईं तरफ से चलना, ये पहला अंक, ये दूसरा अंक, ये तीसरा अंक, ये स्थान है, ये क्या है, ये स्थान, यानी पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। अब सम और विषम अंकों की बात नहीं कर रहे हम कर रहे हैं स्थानों की बात। मैंने पहले नियम लिखाया था, उसमें विषम स्थान, ये तो विषम है, ये सम है, ये विषम है, 4 सम है, 5 विषम है, ये स्थान है। तो सम स्थान यानी 2 और 4 और 6 और 8 और 12 इनका योग, और विषम यानी 1, 3, 5, 7 इनका योग, और दोनों का अंतर यानी बड़ी जिनका योग ज्यादा है उसमें से कम योग वाली संख्या घटाना, और घटाने के बाद अगर 0 आ जाता है तो 11 से विभाजित हो जाएगी। अगर घटाने के बाद 11 या 22 या 33 या 44 या 55 11 से विभाजित कोई संख्या आ जाती है तो वो 11 से विभाजित हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। देखिए यानी ना सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थान यही दो ही हमारे पास, तो अंकों का योग बस 9 ही मान लेते हैं इसको। यानी लिखना विषम स्थानों के अंकों का योग क्या जाएगा, और 4, देखो विषम स्थान यानी 1 और 3, 1 का 4 है और 3 का 2 है, 4 और 2 6 लिख भी सकते हैं, 2 + 4 = 6। अंतर, दोनों का अंतर, अंतर यानी घटाना, 9 में से 6 गए तो क्या बच गए, 3, 9 में से 6 गए तो क्या बच गए, 3। 3 11 से विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है, 11 से विभाजित नहीं है, इसलिए 294 भी 11 से विभाजित नहीं होगा, विभाजित नहीं होगा। बात समझ में आ गई यहां तक। अब दोनों क्वेश्चन इसी के दोनों सेकंड और थर्ड दोनों एक साथ लेके चलेंगे हम। देखो एक बार यहां तक नियम समझ में आ गए हमारे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 294 तो हमने कर लिया, इसकी तो तीनों भाजकता की नियम जांच कर ली। इधर आते हो क्वेश्चन नंबर 2 पे 3 की जांच करनी है, अंकों का योग, अंकों का योग, ठीक है। योग क्या हो जाएगा इसका, 4 + 4 + 5 + 5, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 18, कितना हो गया, 18 हो गया। देखो 18 3 से विभाजित है, विभाजित है, इसलिए 4455 भी 3 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। बात समझ में आ गई। इधर देखो योग, अंकों का योग, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं योग, ठीक है। अंकों का योग करने पर आपको ऐसे लिखना है इसको, 1 + 0 + 4 + 1 + 9 + 6 + 6, अंकों का योग क्या हो गया, देखो 9 और 10, 10 और 6 16, 22, 26 और 27, अंकों का योग क्या आ गया, 27। तो 27 3 से विभाजित है, विभाजित है, इसलिए 966 भी 3 से विभाजित होगा। बात समझ में आ गई यहां तक, ये भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है। आगे देखिए, अंकों का योग दोबारा देखना इसका, 9 और 10, 22, 26, 27, ठीक है। देखिए आगे देखिए, 9 का नियम,
सिर्फ 9 का नियम करना है, 9 का भाज्यता का नियम है, 9 की भाज्यता का नियम। अंकों का योग करने पर वही नियम है, अंकों का योग क्या आया हमारे पास 18। तो 18 9 से विभाजित है क्या, 9 9 9 दूनी 18, यानी 9 से विभाजित है, यानी क्या लिख देंगे हम यहाँ पे 9 से विभाजित है, इसलिए ये भी 9 से विभाजित होगा। यहाँ देखो अंकों का योग करने पर 27 है, 27 9 से विभाजित है, और 27 ये भी विभाजित है, तो ये भी 9 से विभाजित होगा। बस ये आ गया 9 की भाजकता का नियम। ठीक है, अब 11 की भाजकता का नियम मोस्ट रूप से है, मुख्य रूप से 11 की भाजकता का नियम। 11 की भाजकता का नियम एक बार दोबारा सुन लेंगे, अब नोट कर लो। संख्या के सम स्थानों एवं विषम स्थानों के अंकों का योग, योगों का अंतर, सम स्थानों के अंकों का योग कर लो, विषम स्थानों के अंकों का योग कर लो, दोनों को आपस में अंतर कर दो, यानी बड़े योग में से छोटा योग घटा दो। घटाने के बाद या तो 0 आ जाए या 11 से विभाजित हो जाए योग, यानी 11 22 33 44 55 66 ये आ जाए, तो इसका मतलब मूल संख्या भी उस 11 से विभाजित हो जाएगी, और इनके अलावा अगर कोई संख्या आ जाती है तो वो 11 से विभाजित नहीं हो पाएगी। बस ये जांच करनी, इसको लिख लो, मैंने बोला इसको। नेक्स्ट देखिए 11 की भाजकता के नियम जांच कर लेते हैं क्वेश्चनों में हम दोनों में। पहले क्वेश्चन 294 तो हम कर पाए 4455 का, और ये है 10 41 966 का। इन दोनों संख्याओं का क्या करना, हमको भाजकता की जांच करनी। देखिए 11 की भाजकता का नियम क्या करना हमको, सबसे पहले अंकों को देखना। एक बार अंकों को कैसे देखेंगे हम, ये हमारे पास 4455, ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, ये स्थान है हमारे पास। तो सम स्थान यानी 2 और 4, 2 4 पे ये और ये, ठीक है, और विषम स्थान यानी 1 और 3, यानी ये वाला और ये वाला, इनके योग करना। तो यहाँ क्या लिखना, सम स्थानों के अंकों का योग क्या हो जाएगा, इसका योग तो क्या आ गया, सम स्थानों का यानी 5 और 4 9, 5 + 4 बराबर 9, और विषम स्थानों के अंकों का योग क्या आ गया, वही 5 + 4 वही बराबर 9, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर, 9 में से 9 गए तो 0। मैंने क्या कहा, दोनों का अंतर अगर 0 आ जाए या 11 से विभाजित कोई संख्या आ जाए तो वो 11 से पूरी रूप से विभाजित हो जाती है। तो लिखना 4455 11 से विभाजित होगी, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए उधर वाली संख्या देखिए, अब इनका भी मैं अंकों का योग कर रहा हूं यहाँ पे। देखिए इसमें ही कर रहा हूं मैं, वहां से देखो 1 3 5 7 विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का यानी 6 9 4 1, 6 9 4 1, समस्थान 6 1 0, 6 1 और 0, योग करो 7, इनका योग करो 9 10 10 और 10 20, कितना हो गया 20। अंतर करो, अंतर करना तो 20 में से 7 गए तो क्या बच गए 13, ठीक है। अंतर क्या आ गया, लिखना है यहाँ पे 13 11 से विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है, इसलिए मूल संख्या भी ग्यारह से विभाजित नहीं होगा, विभाजित नहीं होगा। बस ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बात समझ में आ गई होगी यहां तक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमसे कि यदि संख्या 4 अंकों की एक संख्या है, इसमें r का मान 4 है, r का मान 4 रखना, तो संख्या 11 से विभाजित है या नहीं है ये पता लगाना बस। कैसे लगाएंगे? वही संख्या क्या है हमारे पास, लिखना 1 में r बराबर 4 रखने पर, r बराबर क्या रखने पर, 4 रखने पर, तो r बराबर 4 रखने तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगी मूल रूप से संख्या। अब ये संख्या 11 से विभाजित है या नहीं है इसकी पता लगाना हमको पहले पता है। 11 की भाज्यता का नियम क्या है? 11 की भाज्यता का नियम समस्थानों के अंकों का योग, तो समस्थानों के अंकों का योग, अंकों का योग क्या है? अंकों का योग, समस्थानों के अंकों का योग। समस्थान कौन सा है? 4 और 1, तो 4 + 1 बराबर 5। विषम स्थानों के अंकों का योग 1 और 3, यानी 1 + 3 बराबर 4। अंकों का योग, अंतर क्या है? अंतर है हमारे पास 1। 1 में 11 का भाग जाता है क्या? 1 में 11 का भाग नहीं जाता, तो मूल संख्या में भी 11 का भाग नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई यहां तक? तो लिखना अतः संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम पहले पढ़ चुके हैं, सेम ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, आप लिख लो क्वेश्चन नंबर 7 एक बार। मैं बोल रहा हूं कि यदि 31p5 यानी 31p5 ये संख्या है हमारे पास, ये किससे गुणज है? ये 3 का गुणज है। इसका गुणज है 3 का गुणज है, यानी 3 से विभाजित है। 3 से, संख्या 3 से विभाजित है। ठीक है, तो p के क्या क्या मान हो सकते हैं? तो p के क्या क्या मान हो सकते हैं? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट। यदि संख्या ये है, ठीक है, हमारे पास संख्या है, इसमें क्या करना, ये 3 से विभाजित है, ये 3 का गुणज है, 3 का गुणज है, ये 3 का गुणज है। तो p के क्या क्या मान हो सकते हैं? अब हमको पता है अंकों का योग करने पर वही है, अंकों का योग करने पर अंकों का योग क्या हो जाएगा? 3 + 1 + p + 5। ठीक है, अंकों का योग क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास? 5, 6 और 3 9, 9 हो गया, प्लस p, तो क्या हो गया? 9 + p। ठीक है, बराबर में क्या रखना है यहाँ पे? मैंने क्या कहा? 3 से विभाजित है, तो यहाँ जो संख्या है वो या उससे आगे, तो यहाँ क्या है? 9, 9 में 3 का भाग चला जाता तो 9 लिखना। यहाँ पे 10 होता तो यहाँ क्या लिखते फिर हम? यहाँ 10 होता तो 9 के इससे आगे वाली संख्या जिसमें 3 का भाग चला जाए, या 9 का भाग, 9 का होता तो 9 का भाग चला जाए। p बराबर क्या हो जाएगा? 9, 9 उधर जाएगा तो माइनस का हो गया, पक्षांतर होकर के क्या बच गया? p बराबर 0। एक तो p बराबर क्या आ गया? 0। नेक्स्ट देखिए 9 + p तो है ये, 9 के बाद क्या रखना मान? 12, तो p बराबर क्या हो जाएगा? 12 - 9, तो p बराबर क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 9 + p बराबर 12 के बाद क्या रखना? 15 रखना, तो p बराबर 15 - 9, तो p बराबर क्या आ गया? 6। आगे देखिए 9 + p बराबर 18, 18, अब क्या आ जाएगा हमारे पास? p बराबर 18 - 9, तो p बराबर क्या आ गया? 9। फिर से देखना एक बार और, 9 + p बराबर 18 के बाद क्या रखना? 21,
तो p बराबर 21 माइनस 9, तो p बराबर क्या जाएगा 12। ये मान नहीं हो सकता क्योंकि दो अंकों की संख्या आ गई। यहां तक तो 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, पर 12 नहीं हो सकता क्योंकि यहां तक तो 3 एक एक अंक आ रहे हैं p के स्थान पे, लेकिन यहाँ p के स्थान पर 2 अंक आ गए इसलिए 12 नहीं हो सकते। तो अतः p बराबर 0, 3, 6 और 9 हो सकते हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया 7वां, और प्रश्नावली भी 4.1 हमारी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।